पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने इस तरह से गन फायर सेलिब्रेशन किया, यानी कि अपने बैट को उसने बंदूक बना दिया। साहबजादा फरहान उन्होंने 50 रन बनाए। भाई उन्होंने 50 रन बनाते ही आपको याद होगा वो गन सैल्यूट की। ऑब्वियसली उनको मालूम था जो इंडिया की टीम ने पिछले हफ्ते किया था मैदान में, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया तो आज पाकिस्तान की टीम उसका बदला लेना चाहती थी। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? वो कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि उनको बताकर भेजा गया है कि तुम बस क्रिकेट मत खेलना, बाकी सारी हरकतें कर लेना, नीचता के सारे लेवल पार कर देना। तो हारिस रऊफ ने 6 और 0 ये दिखाया। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया और कहा गया कि पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि हमने आपके 6 विमान गिराए। तो भारत आज इस समय जश्न मनाएगा, वो थड़केगा, लेकिन आपने बंदूक उठाकर बल्ले को बंदूक बनाने की क्या जरूरत? लेकिन हद तब पार हो गई जब हारिस रऊफ जो है बाउंड्री पर लगे हुए थे और इंडियन फैंस को जबरदस्ती इशारा कर रहे हैं। 2-3 इशारे उन्होंने किए हैं। एक इशारा किया ऐसे फाइटर जेट का नीचे गिरते हुए। वो फाइटर जेट का इशारा क्यों किया? वो सियासत को बीच में ले आए, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर को बीच में ले आए। ये तो सामने वाला ही है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सब, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। किसी खिलाड़ी को ये समझना होगा कि आप मैदान में खेल दिखाने के लिए है, बंदूक वाला नकल करने के लिए नहीं है। ऐसे इशारा कर रहे थे फाइटर जेट ऊपर जाते हुए और नीचे गिरते हुए। उसके बाद 6 उंगलियां दिखा रहे थे, 6-0 कि हमने तुम्हारे 6 फाइटर जेट गिरा दिए। अबे क्रिकेट खेल रहे हो यार, क्रिकेट खेलो कि 6-0 क्या होता है? ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिएगा किस तरह की बदतमीजी पाकिस्तानी मेहमानों ने की थी। कई जगहों पर भारत का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। इन चैनल्स पर कोई कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नहीं की जहां पर भारत की बदनामी हो रही थी। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? वो कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि उनको बताकर भेजा गया है कि तुम बस क्रिकेट मत खेलना, बाकी सारी हरकतें कर लेना, नीचता के सारे लेवल पार कर देना। तो हारिस रऊफ ने 6 और 0 ये दिखाया। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया और कहा गया कि पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि हमने आपके 6 विमान, आज तक भारत के 6 अगर विमान गिरे हैं तो कोई सबूत होगा, कोई तस्वीरें होंगी, लेकिन नहीं, कोई 1% की गैरत बची है। ये वही होता है कि ओछे लोग, जो घिनौने लोग होते हैं ना, ये अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं तुम्हें। ये हमें किस बेसिस पे बोल रहे थे कि तुमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए? राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को फ्रेम करके रखिए और बीजेपी के नेताओं को गिफ्ट कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये मिल रहा है हमें। पहलगाम हुआ, पहलगाम में हमारे 26 लोग मारे गए और उसके बाद में सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। जी हाँ, प्रैक्टिस सेशन में भी पाकिस्तानी लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे और 6 और 0 इसका जिक्र कर रहे थे। और अब जब कल का मैच हुआ तो उसमें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी जब वहां जब दर्शक कोहली चिल्ला रहे थे, या कोहली इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हारिस रऊफ का दिमाग काम करना बंद कर देता है विराट कोहली के नाम पर। लेकिन जब कल मैच हुआ तो हारिस रऊफ ने 6 और 0 ये दिखाया। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया और कहा गया कि पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि हमने आपके 6 विमान गिराए। जी हाँ, पाकिस्तान लगातार दुनिया के सामने झूठ फैलाने की कोशिश करता रहा और अब पाकिस्तान के खिलाड़ी भी मैदान पर ये हरकत करते हुए नजर आए। पहले तो वो साहिबजादा फरहान का बंदूक सेलिब्रेशन, मतलब उनका अधिकार है करना भाई, उसमें मतलब किसी को हैरानी हो रही है तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जी हां, पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने इस तरह से गन फायर सेलिब्रेशन किया, यानी कि अपने बैट को उसने बंदूक बना दिया। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है और देश की जनता सवाल पूछ रही है। ये शहीद कैप्टन विनय नरवाल का अपमान नहीं। मैं आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें पेश कर रहा हूं। आगे स्क्रीन पर आप इस बेशर्म पाकिस्तानी खिलाड़ी को देख रहे हैं और आगे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जमीन पर पड़ी हुई है कैप्टन नरवाल की लाश और उनके साथ उनकी पत्नी। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पैसे की भूख में आपने ऐसा होने क्यों दिया? देश की जनता इस तस्वीर को देखकर नाराज है, मगर सबसे शॉकिंग वो मीडिया जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को बदनाम कर रहा था, वो मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विपक्ष को बदनाम करता है, झूठ बोलता है, आज उसका खून नहीं खौल रहा इस तस्वीर पर। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के लिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ सामान्य की तरह चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब गोदी मीडिया में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिएगा किस तरह की बदतमीजी पाकिस्तानी मेहमानों ने की थी।
कई जगहों पर भारत का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। उन चैनल्स पर कोई कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नहीं की जहां पर भारत की बदनामी हो रही थी। उल्टा एक यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर आज मैं आपके सामने एक बार फिर यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह भारत का अपमान नहीं तो क्या है? यही बात शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या कह रही थी। वो कह रही थी कि यह पैसे की भूख क्या है? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? अरे भाई, अगर एक एशिया कप नहीं खेलते तो क्या हो जाता? आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहती है। और हां, गोदी मीडिया के छलावे मत आइए दोस्तों। गोदी मीडिया दोष मढ़ रहा है बीसीसीआई पर। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई में राजीव शुक्ला हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं हो सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की सहमति ना हो, जब तक अमित शाह, जब तक प्रधानमंत्री, जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सहमति ना हो। तो देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। रिपब्लिक का वो संपादक जो वाहियात हरकतें करता है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वो व्यक्ति हाल ही में राजीव शुक्ला पर प्रहार कर रहा था, बीसीसीआई पर प्रहार कर रहा था, मगर उसमें हिम्मत नहीं है जय शाह पर सवाल पूछने की। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें एक बदतमीज पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह से गनफायर सेलिब्रेशन कर रहा है। पहलगाम हमले में जब हमारे 26 भारतीय शहीद हो गए थे, वो घटनाक्रम आज भी हमें साल रही है, वो घटनाक्रम अभी भी हम नहीं भूले हैं। और ऊपर से इस मैच में बेशर्मी है। अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। क्या अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा? और इसके लिए सरकार पर निशाना क्यों ना साधा जाए कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात स्पष्ट होना चाहिए कि क्रिकेट और राजनीति दोनों में कोई मिलान नहीं होगा। या तो सरकार ये स्पष्ट कर दे, मगर फिर पाकिस्तान और क्रिकेट के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। फिर यह नहीं कहा जा सकता कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फिर बेशर्मी के साथ आप क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए। साहबजादा फरहान, उन्होंने 50 रन बनाए। भाई, उन्होंने 50 रन बनाते ही आपको याद होगा वो गन सैल्यूट की। ऑब्वियसली उनको मालूम था कि जो इंडिया की टीम ने पिछले हफ्ते किया था मैदान में, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया, तो आज पाकिस्तान की टीम उसका बदला लेना चाहती थी। तो ये आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अंत में क्या हुआ, वो चीज हमने आज तक के स्टूडियो में कर दी। ये तस्वीर देखिए, एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी, वो फील्डिंग कर रहा था। भारतीय दर्शक वहां पर भारत के लिए नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त में ये ऐसे ऐसे करके जो है वो दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे राफेल विमान यूं गिर गए। ये सोशल मीडिया पर जो है और विपक्ष के तमाम नेता इस पर कह रहे हैं कि देखिए हमारे विमानों को ऐसे करके गिरा करके दिखा रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान तो वैसे भी कह रहा है कि हमने इनके 6 विमान गिरा दिए। एक और तस्वीर जो है, ये भी तस्वीर जो है वो कल की ही बताई जा रही है। हालांकि कल की है या पहले की है ये, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये ऐसे करके क्या इशारा है, ये समझ से परे है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीर जब निकल करके सामने आई है, और मैं आपको एक जागरण अखबार की आज की हेडलाइन दिखा रहा हूं। देखिए, ये है दैनिक जागरण अखबार। सरकार का समर्थक माना जाता है ना, लेकिन ये दैनिक जागरण अखबार वो भी बता रहा है कि पाकिस्तान पर जीत के बाद दूसरी बार भी सन्नाटा। ये जो है अखबार की हेडलाइन है, देखिए जरा, पाकिस्तान पर दूसरी जीत के बाद में भी सन्नाटा है। लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लोग ना क्रिकेट को देख रहे हैं ना क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना आमतौर पर यह देखने को मिलता था कि जब पाकिस्तान के साथ में जीत होती थी तो पटाखे फूटते। लोगों की भावना क्या है? लोगों की भावना है सन्नाटा। हमें मतलब नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं, हम इस जीत से भी खुश नहीं हैं। ये जो है वो आज की तस्वीर है, आज के भास्कर की। बीजेपी इस अखबार को उठा करके देख ले। खेलना, बम से खेलना, ये पाकिस्तान की जन्मजात फितरत है। और अब हारिस रऊफ ने 6-0 की बात की। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह कहा सरकार ने। और अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब जारी है तो क्रिकेट भी जारी है, खेल जारी है, और उधर जो है वो खून बहा था। और उसके बाद में इस तरीके से फोटो पकड़, इस तरह से बैट पकड़ करके फोटो खिंचवाई जा रही है, राइफल की तरीके से फोटो को जो बैट, ये जो है वो
आज की तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर। और इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वो सही फोटो लगवाते हैं अपने पीछे और रैली में जाते हैं, फिर वोट भी मांगते हैं। मुझे लगता है कि यह तस्वीर बीजेपी के मंच पर लगनी चाहिए, जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर के बिहार में वोट मांगेंगे। वहां पर उस मंच पर यह तस्वीर लगनी चाहिए पीछे, और ये तस्वीर लग करके जो है वो बीजेपी को वोट मांगना है। हारिस रऊफ मैदान पर ये हरकत कर रहे थे, 6-0 की बात कर रहे थे, तो हारिस रऊफ को समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी मीडिया भी तमाम झूठ बोल रही है। भाई आज तक भारत के 6 अगर विमान गिरे हैं तो कोई सबूत होगा, कोई तस्वीरें होंगी, लेकिन नहीं। ये तो सामने वाला ही है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सब, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। किसी खिलाड़ी को ये समझना होगा कि आप मैदान में खेल दिखाने के लिए है, बंदूक वाला नकल करने के लिए नहीं है। और अंत में इनका क्या हुआ? फिर इस सवाल का जवाब रवि साहब से। अंत भरा तो भारत आज इस समय जश्न मनाएगा, वो थिरकेगा, लेकिन आपने बंदूक उठाकर बल्ले को बंदूक बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, और आपकी कोई ऐसी ग्रेट इनिंग नहीं है कि आपने बिल्कुल 200 के स्ट्राइक रेट से बना दी। हाँ। आपको एक जीवन दान मिला स्टार्ट में, उसके बाद आपने किया। मुझे लगता है गेम को पाकिस्तानी कहते हैं कि पॉलिटिक्स मिक्स मत करो, लेकिन सबसे आगे पाकिस्तान के खिलाड़ी रहते हैं, चाहे उनके फॉर्मर प्लेयर है। आप ऑपरेशन किसी ने इस तरह से बंदूक बनाते हुए बल्ले को आज तक मुझे नहीं आप किसी भी मुकाबले में हमने देखा हो। बिल्कुल। और देखिए, फहीम अशरफ की भी बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने भी पोस्टर जारी किया था, इंडियन आर्मी को लेकर। ही इज प्लेइंग इन द स्क्वाड, वो इस मैच में खेले। तो पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हमेशा इंडिया को टारगेट करते हैं। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स को वो स्पोर्ट्स में मिक्स करते हैं और फिर कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। इस सेलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं थी इस मैच। लेकिन हद तक पार हो गई जब हारिस रऊफ जो है बाउंड्री पर लगे हुए थे और इंडियन फैंस को जबरदस्ती इशारा कर रहे थे। 2-3 इशारे उन्होंने किए हैं। एक इशारा किया ऐसे फाइटर जेट का नीचे गिरते हुए। वो फाइटर जेट का इशारा क्यों किया? वो सियासत को बीच में ले आए, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर को बीच में ले आए। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है कि उसने हमारे 6 फाइटर जेट जो है वो वॉर में गिरा दिए, वो एक तरीके से झूठ है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस झूठ को और ज्यादा उस लेवल पर ले जाकर हारिस रऊफ जो है वो भारतीय फैंस को चिढ़ा रहे थे। ऐसे इशारा कर रहे थे फाइटर जेट ऊपर जाते हुए और नीचे गिरते हुए। उसके बाद 6 उंगलियां दिखा रहे थे, 6-0, ये हमने तुम्हारे 6 फाइटर जेट गिरा दिए। अबे क्रिकेट खेल रहे हो ना यार, क्रिकेट खेलो। ये 6-0 क्या होता है? इतना ज्यादा खिसिया गया हो कि क्रिकेट के मैदान पर तुम ये सब इशारे कर रहे हो। खैर, भारतीय फैंस ने भी खूब जवाब दिया। कौन सा भारतीय फैंस उनसे डरने वाले थे या चुप रहने वाले थे? औकात बता दी उनकी। कोहली का इशारा किया, खूब चैंटिंग की, मतलब खूब नारे लगाए कोहली के उनके सामने और चिढ़ाया उनको, क्योंकि कोहली ने हारिस रऊफ को उनकी असली औकात बताई थी। बहुत बड़े गेंदबाज बन रहे थे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ बहुत नाम था और अपने 3 ओवर जो उन्होंने फेंके थे उस मैच में, उससे पहले उन्होंने वाकई अच्छी गेंदबाजी की थी। इस वक्त देखिए एक बहुत अहम मैच भी चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, और क्रिकेट के मैदान से इस वक्त एक खबर आ रही है। पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं, मैदान पर भी देखिए दिखाई दिया इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए, फरहान की हरकत को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया है। ये देखिए, हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। और शिवेंद्र, एक तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, हमने देखा यूएई के मैच के साथ क्या हुआ था, उसके बावजूद पाकिस्तानी कोई भी सबक सीखने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिसने पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने रख दी खिलाड़ियों ने खुद ही अपने देश की। बिल्कुल गौरव, और इससे पहले ये कोई नया वाकया नहीं है। इससे पहले जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी तो वहां पर एक वीडियो और बहुत बड़ा जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो 6-0 कह रहे हैं, जिसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। अब असल में क्या है कि जैसा आपने कहा ना कि खुद से ही अपनी बेइज्जती करना, खुद से ही अपने ऊपर मिट्टी डालना, ये पाकिस्तान की आदत हो चुकी है। इस वक्त मैच में जो स्थिति है, आप मैच में स्थिति देखिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है शाहीन शाह अफरीदी। यहाँ 24 साल का एक लड़का अभिषेक शर्मा, पहले मैच में उनको बढ़ के चौका मारता है स्टेप आउट होके। इस मैच में उनको पहली बॉल पे छक्का मारता है। यहाँ हम बिलीव करते हैं एक्शन में, हम अपने खेल से जवाब देते हैं। वहां पर ये बेवकूफी की चीज है जिसमें आप अपने ऐसे कोई जेस्चर करें, और है कौन, मतलब साहिबजादा कौन है, उनको कौन जानता है। लेकिन ये अपने आप को जनवाने का तरीका, अपने अवाम को ये बताने का तरीका कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। क्या हुआ मैच में? अभी मैच जो जिस स्थिति में है अभी हम और आप देख रहे हैं, तो कुल मिला जुला के पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति वैसी ही है जैसे पाकिस्तान की एज अ मुल्क है, एज अ नेशन है, जो अपने आप में बहुत भ्रम की स्थिति में है।
अपने आप में पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अब आपने ऐसा कह दिया शिवन कि इसके बाद कहने को कुछ रह ही नहीं जाता है कि क्या है पाकिस्तान के पास, जो है वही दिखा रहे हैं और वो दिखा दिया इनके खिलाड़ी ने मैदान में। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये बता रही है कि पाकिस्तान में लोगों की अभी भी क्या मानसिकता है और वो दिखा दी है, लेकिन हमारे खिलाड़ी अपनी मेंटल जो स्थिति है वो दिखाते हुए किस तरह से कितनी मजबूत स्थिति में है और किस तरह से यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ हमारा देश इस वक्त खेल। देखा आपने किस तरह भारतीयों को आग लगी है। जब से साहबजादा फरहान ने जब 50 बनाई उसके बाद बल्ले से जो उन्होंने फायर मारे हैं और उनको आग तब चढ़ गई। उसके बाद और हारिस रऊफ ने जो जहाज़ गिरने का इशारा किया है, जब उसको आवाज़ें मार रहे थे विराट कोहली, तो उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारतीय मीडिया अभी तक चीख चिल्ला रहा है, उनसे हजम नहीं हो रहा क्यों इन्होंने ऐसा क्यों किया है। जो सच है वो सच है, इन्होंने तो दोनों ने दिल जीत लिए। आज के लिए इतना। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।